हाय क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम क्लास सेवन्थ की एसएसटी का जो आपका बुक है, जो बुक का नाम है और इन्वायरमेंट, तो यानी जियोग्राफी में आज हम आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर्स का नाम है इनसाइड और अर्थ। ठीक है, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ यानी अगल बगल जो भी चीज़ें हैं, बगल अगल जो भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इनसाइड और अर्थ। ठीक है, ये हमारे पृथ्वी के बगल क्या क्या ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, साइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है द अर्थ होमलैंड इज ए डायनेमिक प्लैनेट। द अर्थ आवर होमलैंड इज ए डायनेमिक प्लैनेट। इट इज़ ए constantly undergoing change inside the outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? देखिए, कह रहा द अर्थ आवर होमलैंड इज डायनेमिक प्लैनेट। ये जो पृथ्वी है जिस पर हम निवास करते हैं, जिस पर हम रहते हैं, है ना, यह है परस्पर गतिशील रहने वाली एक ग्रह है। जैसे कि हम पढ़ते हैं और प्लैनेट्स में हमने जानते हैं कि पृथ्वी जो है ये हमारी एक ग्रह के रूप में कार्य करती एक प्लैनेट्स है। तो लिखा है द अर्थ आवर होमलैंड इज़ ए डायनेमिक प्लैनेट। हमारा जो ये पृथ्वी है जिस पर हम निवास करते हैं, यह परस्पर गतिशील रहने वाली एक ग्रह है। इट इज़ कंटिन्यूसली अंडरग्राउंड चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड। इसमें निरंतर यानी हमेशा, चाहे इनसाइड और आउटसाइड दोनों रूप से परस्पर परिवर्तन होता रहता है, लगातार परिवर्तन होता रहता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? आपने कभी देखा होगा तो आपको काफ़ी आश्चर्य होता होगा। और क्या आप जानते हैं इस चीज़ को? जब आप ये जानेंगे, समझेंगे कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या होता है, कैसी कैसी चीज़ें घटित होती हैं, तो इसको जान करके, सुन करके आपको काफ़ी आश्चर्य होगा कि व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, और हमारा पृथ्वी कैसे बना है। जब इस चीज़ के बारे में आप आंतरिक रूप से जानेंगे, इंटीरियर जानेंगे इस चीज़ को, तो आपको जान करके काफ़ी आश्चर्य होगा। देखिए, आइए हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर की चीज़ें क्या होती हैं, कैसी कैसी चीज़ें किन लेयरों से मिलकर बनी है, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। लिखा है जस्ट लाइक ऑन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layers with one inside another। देखिए कह रहा जस्ट लाइक एन ओनियन, जस्ट यानी बिल्कुल प्याज की तरह, अर्थ इज मेड अप ऑफ, हमारी जो आंतरिक पार्ट है जो हमारी पृथ्वी का, बिल्कुल एक ऑनियन की तरह है, जिसमें कह रहा है सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद द इनसाइड अदर साइड। सेवरल जिसमें कह रहा सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद द इनसाइड अदर्स, यानी कई गढ़ा हुआ है ना, लेयर्स इसमें जुड़ा हुआ, चाहे इनसाइड में हो चाहे आउटसाइड, यानी इनसाइड में भी और आउटसाइड में, इसमें कई ऐसे परत होते हैं, कई ऐसे लेयर्स होते हैं जिसमें ये बटा हुआ होता है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। हमारे पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी वाला लेयर होता है, जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है, उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, उसे क्रस्ट कहा जाता है। यानी हमारे धरातल का, हमारे पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी ऊपर वाला पार्ट होता है, उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट को का मतलब होता है पपड़ी, है ना। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, या सभी लेयरों से सबसे पतला, यानी सबसे पतला वाला लेयर होता है, सबसे थिनेस्ट लेयर होता है। It is about 35 km on the continental masses and the only 5 km on the ocean floors। देखो कह रहा है it is the thinnest of all the layers, या सभी लेयरों में सबसे पतला होता है। It is about 35 km on the continental, यह लगभग 35 किलोमीटर, यह लगभग 35 किलोमीटर कॉन्स्टेंटियल्स मास, जो कि महाद्वीपीय जो भोज होता है, मास ओनली 5 km ऑन द ओशियन फ्लोर, यानी इसकी जो
दूरी होती है, कह सकते हैं कि जो अगर इसका मेजरमेंट करने पर जो इसका माना जाता है, ये समुद्री तल समुद्री फ्लोर से 5 किलोमीटर और कॉन्स्टेंटियल से मास से अगर माना जाए तो 35 किलोमीटर की होती है। द मेन मिनरल्स constituents of the continental's mass are silicon and alumina. The main minerals, इसका जो मुख्य खनिज होता है, खनिज पदार्थ जो होता है का मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूंट, मुख्य जो खनिज होता है, मुख्य जो खनिज घटक होता है वो होता है सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, यानी सिलिकॉन और एल्यूमिना होता है। इट इज़ दस कॉल्ड Cl, इसलिए इसे क्या Cl बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्रॉपर्टी में, इस पार्ट में पृथ्वी के इस पार्ट में एल्यूमिना और एल्यूमिनियम जो खनिज घटक होते हैं सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आज का सबसे अधिक नहीं कह सकते, इसमें पाए ही जाते हैं, इसलिए इस भाग को Cl के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिना तो पाए जाते हैं, इसलिए इसे Cl नाम दिया गया। द ओशियंस क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ द सिलिका एंड मैग्नीशियम। कह रहा था ओशियंस क्रस्ट, ओशियन एक समुद्री जो प्रॉपर्टी है, पपड़ी है, मेनली कंसिस्ट मिलकर बनता है, यानी जो समुद्री प्रॉपर्टी होता है, पपड़ी होता है, ये मिलकर बना होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा, इसलिए इसे शीमा के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे शीमा के नाम से जाना जाता है। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड ऑफ द डीप ऑफ द 2900 किलोमीटर। जस्ट बीनीथ, इसके जस्ट नीचे, द क्रस्ट इज मेंटल, जो पपड़ी है वह आच्छादन के रूप में होता है, विच एक्सटेंडेड जिसका विस्तार ऑफ द डीप काफ़ी गहराइयों तक होता है, लगभग 2900 किलोमीटर तक। यानी इसके जस्ट नीचे जो क्रस्ट है वह बिल्कुल आच्छादन के नाम से जाना जाता है, जो जिसका विस्तार जो है काफ़ी गहराइयों तक है, लगभग 2900 किलोमीटर्स तक। वेलो द क्रस्ट के इसके यानी जस्ट क्रस्ट के नीचे द इंटरमोस्ट लेयर इज द कोर विच इज द रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर्स। इसके जस्ट इनरमोस्ट मतलब सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, लेयर जो होता है, इस कोर, वह कोर होता है, उसे कोर कहा जाता है, विद द रेडियस जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर्स होती है, जिसकी त्रिज्या जो है लगभग 3500 किलोमीटर्स होती है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकिल एंड आयरन, यह मुख्य रूप से निकिल और आयरन से मिलकर बना होता है। एंड इज कॉल्ड नीफे, और इसे नीफे के नाम से जाना जाता है, इसे नीफे कहा जाता है। नीफे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह निकिल और फेरियस से मिलकर बना होता है, यानी फेरियस यानी आयरन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे निकिल के नाम से जाना और नीफे के नाम से जाना जाता है। सॉरी। द सेंट्रल कोर्स हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो इसका मध्य वाला जो कोर होता है वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है बहुत अधिक होता है, और यहाँ का दबाव यानी दाब जो होता है, दाब और टेम्परेचर यानी तापमान बहुत ही अधिक होता है। आज प्रथम वीडियो में हम आपको जस्ट इतना ही सेंड करेंगे आपको। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको रॉक्स एंड मिनरल्स यानी चट्टान और खनिज पदार्थों के बारे में बताएंगे कि हमारी पृथ्वी के नीचे का जो चट्टान है, यानी हमारी पृथ्वी पर जो चट्टान पाया जाता है और जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। आप इतना आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। मुझे आशा है आप इसको देखेंगे और समझ के और उसके बाद में मुझे रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।